वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की मूवी का इंट्रोडक्शन नहीं है, जल्दी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम मोहन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि पौंडीचेरी के राइफल क्लब का मालिक होता है। और एक दिन मोहन अपने कमरे में बहुत ज्यादा उदास बैठा होता है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज पता चलती है कि मोहन ने कुछ समय पहले अपने खून पसीने की कमाई से पौंडीचेरी में 2 करोड़ की जमीन खरीदी थी। लेकिन जमीन के रजिस्ट्रेशन से एक दिन पहले मोहन को कुछ ऐसे पता चलता है जिसको जानकर मोहन पूरी तरह से हैरान, क्योंकि मोहन ने जिस आदमी से वो जमीन खरीदी थी, असल में उस आदमी ने मोहन को बेवकूफ बनाकर उसे असली के बदले नकली बेच दिया था। और यहाँ तक कि उस जमीन के साथ साथ मोहन के 2 करोड़ रुपए भी पानी में चले गए। बेचारा मोहन सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से आखिर में वो खुदकुशी कर लेता है। अब हम यहाँ से ड्रैकुला नाम के एक बहुत ही बड़े गुंडे को देखते हैं। शहर में सभी लोग ड्रैकुला से बहुत ज्यादा डरते हैं दोस्तों, और अगर कोई भी ड्रैकुला के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है ना, तो ड्रैकुला उस आदमी को जान से मार डालता है। वहीं हम ड्रैकुला के बेटे बॉबी को भी देखते हैं, और बॉबी भी बिल्कुल ड्रैकुला की तरह ही बहुत ही खतरनाक है। बॉबी के लिए किसी की जान लेना ऐसा है जैसे कि चुटकी बजाना। लेकिन ड्रैकुला का भी एक बहुत ही बड़ा दुश्मन है जिसका नाम है नरसिम्हा। नरसिम्हा और ड्रैकुला अक्सर जमीन को लेकर एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, एक दिन नरसिम्हा ड्रैकुला को गुस्से में जान से मारने की धमकी देता है। और जब ये बात ड्रैकुला के बेटे बॉबी को पता चलती है, तो बॉबी नरसिम्हा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में नरसिम्हा को जान से मार डालता है दोस्तों। और फिर उसकी मौत के बाद बॉबी नरसिम्हा का सिर काटकर उसके छोटे भाई रेडी को तोहफे में भेज देता है, जहाँ रेडी अपने भाई का कटा हुआ सर देखकर हिल जाता है पूरी तरह। और उस दिन रेडी ये कसम खा लेता है कि जब तक मैं ड्रैकुला का सर नहीं काटूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वो अपने बड़े भाई की मौत का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तड़प रहा होता है। दूसरी तरफ हम रीता नाम की एक लड़की को देखते हैं, और रीता एक कैफे में काम कर रही होती है। असल में वो कैफे रीता के डैड का है दोस्तों, लेकिन रीता के डैड के गुजरने के बाद से वही कैफे की जिम्मेदारी संभाल रही है। मगर इसके बावजूद रीता बड़ी मेहनत और लगन से उस कैफे को संभालती है। धीरे धीरे करके रीता का कैफे बहुत ही बड़ा हो जाता है, और साथ ही रीता के कैफे में 2 वर्कर्स भी काम करते हैं। फिर जब एक दिन रीता अपने कैफे में कुछ काम कर रही होती है, तभी वो दोनों वर्कर्स रीता से आकर कहते हैं कि आज काफी ज्यादा ऑर्डर आ चुके हैं, और इतने सारे ऑर्डर्स सही समय पर पहुंचाना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए हमें कुछ ऑर्डर्स को कैंसिल करना होगा। लेकिन रीता एक भी ऑर्डर कैंसिल करने से मना कर देती है, क्योंकि उसे किसी भी तरह उन सारे ऑर्डर्स को डिलीवर करना है दोस्तों। और इससे एक चीज हमें पता चलती है कि रीता को पैसे से बहुत ज्यादा लगाव है, और पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकती है। थोड़े टाइम के बाद रीता को उसकी मॉम का कॉल आता है। रीता की मॉम का नाम शैलेमा है दोस्तों, जहाँ पर शैलेमा रीता से कहती है, बेटा घर आते समय तुम अपने साथ केक और समोसे लेकर आना। वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि आज रीता की बहन की बेटी का बर्थडे है, और इसीलिए शैलेमा ने रीता को केक और समोसे लाने के लिए कहा। साथ ही वो रीता से ये भी कहती है कि तुम अपने जीजाजी को बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट कर देना याद से। इतना कहने के बाद शैलेमा कॉल काट देती है। अब यहाँ से दोस्तों हम घर में ड्रैकुला को देखते हैं। वो अपने घर में बैठकर आराम कर रहा होता है। उसी समय उसको एक होटल के मैनेजर का कॉल आता है जिसका नाम है लालू। लालू कॉल पर उसे कहता है कि सर, आज हमारे होटल में बहुत ही अच्छी लड़की आई हुई है। तो ड्रैकुला ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसी खुशी को देखकर हमें पता चलता है कि वो एक नंबर का ठरकी आदमी है दोस्तों, अक्सर अय्याशी के लिए ऐसी हरकतें करता रहता है, और इसलिए ड्रैकुला लालू के कहने पर होटल में आने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम लालू को देखते हैं। वो ड्रैकुला से बात करने के बाद राजू नाम के एक किलर से जाकर कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, रात के समय ड्रैकुला होटल में आ जाएगा। तो राजू बड़ा खुश होता है। वो जल्दी से ये बात कॉल करके रेडी को भी बता देता है दोस्तों। असल में ये सारी हरकतें ड्रैकुला को मारने के लिए रेडी के प्लान में है, और रेडी ड्रैकुला से अपने भाई की मौत का बदला जो लेना चाहता है, जिस वजह से रेडी ने राजू को ड्रैकुला को मारने की सुपारी दी है दोस्तों। और साथ ही राजू के कहने पर ही लालू ने ड्रैकुला को होटल में बुलाया था। तो अब होटल में राजू अपने आदमियों के साथ मिलकर ड्रैकुला को मारने की सारी प्लानिंग अच्छे से करने लग जाता है। वहीं लालू भी इस काम में राजू की मदद करने का वादा करता है, और आखिर में राजू सभी से कहता है कि जब ड्रैकुला होटल में आएगा तभी उसको गोली मारकर उसकी जान ले लेंगे। यहाँ तक कि ड्रैकुला को मारने के बदले उन्हें रेडी से 5 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। यहाँ से सीन आता है रीता की तरफ। रीता केक और समोसा लेने के लिए दुकान में आ जाती है, और तभी हम रीता के जीजाजी को, जिसका नाम हर्ष है, उसे देखते हैं। हर्ष एक नंबर का शराबी इंसान है दोस्तों, और हर समय बस शराब के नशे में डूबा रहता है। तो जब हर्ष बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है, तभी रीता उसे कॉल करके बर्थडे पे आने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन वो मना कर देता है आने के लिए, और उल्टा सीधा भी बोल देता है उल्टा, जिसको सुनकर रीता गुस्से में कॉल काट देती है। अब आगे रीता जल्दी से दुकान से सामान लेकर घर जा ही रही होती है, पर वो केक लेना तो भूल ही गई थी दुकान से जल्दी जल्दी में। इस तरह के एक दुकान पर भूलकर चली जाती है। दूसरी तरफ दोस्तों, रात के समय हम ड्रैकुला को देखते हैं। वो अपनी कार से लालू के होटल की तरफ जा रहा होता है, और उधर राजू के आदमी भी लालू के ऊपर अपनी नजर बनाए रखे होते हैं, और राजू के आदमी एक एक पल की बातें राजू को बता रहे होते हैं। यहाँ तक कि राजू भी ड्रैकुला को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा होता है। उसी समय हम ड्रैकुला को देखते हैं। बहुत ही ज्यादा नशे में होता है, और नशे में होने के कारण उसको रास्ता भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए क्या होता है, वो गलती से होटल में जाने के बदले रीता के घर में चला जाता है। अब ये देखकर राजू अंदर से काफी निराश हो जाता है कि यार ये तो प्लान फेल हो गया, क्योंकि ड्रैकुला को मारने का एक अच्छा मौका था उनके पास जो उन्होंने गवा दिया। तो अब जैसी रीता अपने घर में ड्रैकुला को देखती है,
वो बड़ी हैरान कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। वहीं रीता और शिलेमा सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ड्रैकुला हमारे घर में क्या कर रहा है, क्यों आया। तो फिर घर में रीता ड्रैकुला पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। गुस्से में उसको अपने घर से बाहर जाने के लिए कहती है और साथ ही रीता और शिलेमा मिलकर उसको बहुत ज्यादा चिल्लाते भी हैं उसके ऊपर। लेकिन ड्रैकुला भी गुस्सा हो जाता है कि मुझे जाने के लिए कह रहे हैं, और फिर वो गुस्से में रीता को मारने के लिए उसके सर पे गन तान देता है। अब वहाँ गन देखकर रीता और शिलेमा बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि क्या करें। लेकिन तभी शिलेमा अपनी बेटी की जान बचाने के लिए ड्रैकुला के सर पे लकड़ी से जोर से मार देती है और सर पर चोट लगने के कारण वो जमीन पर गिरकर वहीं पर एक तरफ से बेहोश हो जाता है और कुछ ही देर में दोस्तों उसकी पड़े पड़े वहीं पे हो जाती मौत। अब ड्रैकुला को मरा हुआ देखकर रीता और शिलेमा घबरा जाते हैं, क्या करें। वो दोनों उसको होश में लाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर कहाँ वो होश में आएगा ही नहीं ना, मर गया। अब रीता की मम्मी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, तो रीता पहले मम्मी को शांत करती है। अब क्योंकि आज घर में पार्टी थी तो रीता के कुछ रिलेटिव्स घर के बाहर गेट में ठक ठक करने लग जाते हैं। वो तो बर्थडे पार्टी के लिए आए थे, इसीलिए जहाँ उन्हें घर के बाहर देखकर अब रीता और शिलेमा सोच में पड़ जाते हैं, यार करें क्या। और जब वो लोग बहुत देर तक दरवाजा खटखटाते हैं और गेट नहीं खुलता तो वो गुस्से में चले जाते हैं। फिर रिलेटिव्स के जाने के बाद रीता और शिलेमा मिलकर जल्दी से उस लाश को अंदर वाले कमरे में जाकर छुपा देते हैं। साथ ही वो लोग जो भी खून के निशान थे सब मिटा देते हैं। थोड़े टाइम के बाद दोस्तों रीता के घर पर एक दुकानदार केक लेकर आता है, क्योंकि वो केक भूल गई थी और ये वही दुकानदार है जिसकी दुकान पर वो केक भूल गई थी। तो रीता भी वो केक लेकर वापस भेज देती है उसको। जब रीता की बड़ी बहन और छोटी बहन को ड्रैकुला की मौत के बारे में पता चलता है ना, तो उन दोनों की भी हालत खराब हो जाती है। रीता की बड़ी बहन सभी को बताती है कि ये ड्रैकुला शहर का सबसे बड़ा गुंडा है और अगर बॉबी को ये बात पता चली तो बॉबी हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर ये लोग और डर जाते हैं। जिसके बाद रीता की माँ शिलेमा कहती है कि देखो हमें पुलिस में जाकर सब बता देना चाहिए, पुलिस हमारी मदद करेगी। लेकिन पुलिस का नाम सुनते ही रीता के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ जाता है। रीता को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे रीता का पुलिस के साथ कोई ना कोई क्या कहते हैं दुश्मनी है दोस्तों। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। पास्ट में इंस्पेक्टर कामराज को दिखाया जाता है और ये एक नंबर का करप्ट ऑफिसर है दोस्तों। यहाँ तक कि लोगों के साथ भी बहुत बुरा बर्ताव करता है ये कामराज, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। और ऐसे ही एक बार कामराज किसी आदमी को रोड के बीचों बीच बड़ी बेरहमी से मार रहा होता है। तभी रीता उसको ऐसा करते हुए देख लेती है। अब वो कामराज को सबक सिखाने के लिए उसका वीडियो बनाकर कमिश्नर को भेज देती है, जिस वजह से कमिश्नर कामराज को 3 महीनों के लिए सस्पेंड कर देता है। लेकिन जब कामराज को रीता के बारे में पता चलता है कि इसकी वजह से मैं सस्पेंड हुआ तो उसे रीता पर बड़ा गुस्सा आता है। और तभी से दोस्तों रीता और कामराज के बीच एक तरफ से दुश्मनी चल रही है और इसीलिए रीता चाहकर भी ड्रैकुला के बारे में पुलिस को नहीं बता सकती। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमें पहले बर्थडे पार्टी होने तक कैसे भी करके लाश को छुपाना होगा, पार्टी खत्म होने के बाद ही जो करना होगा देखा जाएगा। तो इस तरह सभी बात मानकर अपना काम में लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम राजू को देखते हैं और राजू को भी ड्रैकुला की मौत के बारे में पता चल जाता है। असल में राजू ने शिलेमा को ड्रैकुला को मारते हुए देख लिया था। हाँ दोस्तों, और साथ ही राजू को कैसे भी ड्रैकुला की लाश को रेडी के हवाले करना था, वरना रेडी राजू को पैसे नहीं देगा ना। और इसीलिए राजू भी अपने आदमियों के साथ रीता के घर के बाहर पार्टी खत्म होने के इंतजार में होता है। थोड़े टाइम के बाद रीता के घर में पार्टी शुरू होती है। सभी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन अभी भी रीता और उसके परिवार को उसी लाश की चिंता सता रही होती है और उन्हें इस बात का डर है कि कहीं कोई लाश को ना देख ले। फिर धीरे धीरे मेहमान वहाँ से जाने लग जाते हैं और मेहमानों के जाने के बाद तब ये सभी लोग चैन की सांस लेते हैं कि बच गए। साथ ही राजू भी अपने आदमियों के साथ रीता के घर पर अच्छे से नजर रखे होता है। लेकिन तभी राजू को रेडी का कॉल आता है। कॉल पर रेडी उससे पूछता है, क्या तुमने ड्रैकुला को मार दिया? तो राजू उसे कहता है, हाँ ड्रैकुला की मौत हो चुकी है। ये सुनते ही रेडी तो बहुत खुश और खुशी के मारे वो नाचने लगता है। वहीं राजू रेडी से कहता है कि मैंने आपके कहे मुताबिक ड्रैकुला को मार दिया और अब आप हमारे पैसे दे दो। लेकिन रेडी उसे कहता है कि सुनो, जब तक तुम मुझे ड्रैकुला का सर नहीं ला कर दोगे तब तक मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। और रेडी को किसी भी हालत में ड्रैकुला का सर चाहिए था, क्योंकि रेडी ड्रैकुला का सर बॉबी को एज अ गिफ्ट देना चाहता था। जिसके बाद दोस्तों हम शिलेमा को देखते हैं और वो अपने पति की फोटो के सामने जाकर कहती है, आखिर आपने खुदकुशी क्यों की? क्या आपने हमारे बारे में नहीं सोचा? ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब वो इसीलिए कह रही है कि आप होते तो हमारी थोड़ी हेल्प हो जाती। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रीता के पापा कोई और नहीं बल्कि मोहन थे दोस्तों। और मोहन की मौत के बाद रीता ने पूरे परिवार को बहुत ही मुश्किल से संभाला था। अब घर में सभी लोग लाश के बारे में सोच रहे होते हैं क्या करें। और वहाँ रीता सभी से कहती है कि हमें ड्रैकुला की लाश को कैसे भी ठिकाने लगाना होगा, वरना अगर किसी ने भी लाश को घर में देख लिया तो वही सभी को जेल होगी। सभी लोग रीता को लाश को ठिकाने लगाने का आइडिया बताते हैं। कोई कहता ये करते हैं, कोई कहता ये करते हैं, मगर क्या है कि रीता को किसी का भी प्लान पसंद नहीं आता। आखिर में रीता ये फैसला करती है कि वो लोग लाश को एक जंगल में ले जाकर फेंक देंगे, जिससे किसी को भी इन पे शक नहीं होगा। लेकिन लाश को जंगल तक ले जाने के लिए उनको एक कार की जरूरत होगी। और तभी शिलेमा रीता से कहती है कि हम लोग एक सेकंड हैंड कार खरीदेंगे, जिसमें हम लोग लाश को रखकर जंगल लेके जा सकते हैं। तो सभी को ये प्लान पसंद आता है। तभी हम राजू को देखते हैं और वो अपनी कार में बैठकर इनके घर पे नजर रखे होता है। उसी समय राजू को लालू का कॉल आता है।
कॉल पर लालू उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे कहने पर इतना बड़ा रिस्क लिया था और इसीलिए अब तुम मुझे मेरे पैसे दे दो बस। जिस पे राजू से कहता है कि अभी तक मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हें कहां से दूंगा, एक बार काम पूरा हो जाए तो फिर पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अब लालू को राजू के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। लालू को लग रहा था कि जरूर राजू मुझे धोखा दे रहा है, जिस वजह से लालू राजू से गुस्से में कहता है कि देखो अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे बारे में पुलिस को सब बता दूंगा। इतना कहने के बाद लालू कॉल काट देता है। अब लालू की बातें सुनकर राजू भी अंदर से बड़ा गुस्सा हो जाता है कि कैसा आदमी है ये, और वो गुस्से में लालू को मारने का फैसला करता है। राजू ये बात अच्छे से जानता था कि आगे चलकर लालू उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है, इसीलिए वो लालू को जान से मार डालना चाह रहा है दोस्तों। फिर वो अपने आदमियों से कहता है कि तुम लोग एक काम करो, इस लालू को किसी भी तरह बहला फुसला कर मेरे पास लेकर आओ और वहीं हम उसको जान से मार डालेंगे। तो राजू का सेकंड हैंड है स्वामी, वो राजू की बात मानकर लालू को मारने के लिए हो जाता है तैयार। दूसरी ओर हम घर में रीता और उसकी फैमिली को देखते हैं। वो सभी लोग मिलकर ड्रैकुला की लाश को फ्रिज में रख रहे होते हैं। लेकिन जब वो लोग लाश को फ्रिज में रख ही रहे होते हैं तभी अचानक से घर में हर्ष आ जाता है, यानी कि रीता का जीजा। हर्ष को देखकर सभी हैरान, क्योंकि उसने मना किया था कि मैं नहीं आऊंगा पार्टी में, और यहाँ तक कि हर्ष उनको लाश को फ्रिज में रखते हुए भी देख लेता है। कहता है ये ड्रैकुला यहाँ पे क्या कर रहा है। तो ये लोग उससे झूठ कहते हैं कि ये हमारे रिश्तेदार हैं और यहाँ बर्थडे पार्टी मनाने के लिए आए थे। लेकिन हर्ष को उनकी बातें हजम नहीं हो रही थी। जल्द ही हर्ष समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ी तो हुई है, और जैसे ही वो ड्रैकुला के पास जाता है उसे पता चल जाता है कि इसकी मौत हो चुकी है, क्योंकि ड्रैकुला की सांसें बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। अब ये जानकर हर्ष भी काफी शॉक हो जाता है और वो सभी से कहता है कि आखिर तुम लोगों ने ये क्या किया, और अब मैं तुम्हारे बारे में पुलिस को सब बता दूंगा। जिसको सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें किसी भी तरह हर्ष को पुलिस के पास जाने से रोकना था। इसीलिए रीता की बड़ी बहन रीता से कहती है कि देखो अगर हमें हर्ष को रोकना है तो हमें हर्ष को ड्रिंक पिलाना होगा, ड्रिंक पीते वो सब कुछ भूल जाएगा। क्योंकि दोस्तों रीता की बड़ी बहन हर्ष की रग रग से वाकिफ थी। दूसरी तरफ हम राजू को देखते हैं। वो एक सुनसान जगह पे लालू के आने के इंतजार में होता है। थोड़े टाइम के बाद स्वामी अपने आदमियों के साथ राजू के पास आता है, लेकिन वहाँ राजू देखता है कि स्वामी के साथ लालू है ही नहीं, जिसको देखकर उसे स्वामी पर बड़ा गुस्सा आता है। कहता है कि कहाँ है लालू। तो स्वामी कहता है कि मैं यहाँ लालू को नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, और इतना कहते स्वामी राजू को गोली मार देता है। गोली लगने के कारण वहीं पे राजू की मौत। और दोस्तों यहाँ पे हमें पता चलता है कि स्वामी ने पैसों के लालच में राजू को मारा था, क्योंकि स्वामी वो 5 करोड़ रुपए खुद हड़पना चाहता था जो राजू को मिलने वाले थे। साथ ही स्वामी रेड्डी को कॉल करके कहता है कि मैंने तुम्हारे आदमी राजू को मार दिया, और अगर तुम्हें ड्रैकुला का सर चाहिए तो उसके बदले में तुम्हें वो 5 करोड़ रुपए मुझे देने होंगे। तो रेड्डी उसकी बात मानकर 5 करोड़ रुपए देने को तैयार हो जाता है। वहीं स्वामी का एक आदमी स्वामी से कहता है आखिर हम लालू का क्या करेंगे। तो स्वामी उसे कहता है कि पैसे मिलने के बाद हम लालू को भी जान से मार देंगे। तभी हम लालू को देखते हैं दोस्तों, जो चुपके से स्वामी की सारी बातें सुन रहा था। उधर लालू स्वामी की बातें सुनने के बाद घबरा तो जाता है कि मेरा भी पत्ता साफ हो जाएगा। आगे हम रीता को देखते हैं। वो अपनी मॉम के साथ ड्रिंक लेने के लिए बियर शॉप पे आ जाती है। तो वहाँ शैलेमा और रीता जल्दी से हर्ष के लिए कोई ड्रिंक लेकर आ जाते हैं। घर पर ये लोग मिलकर हर्ष को बहुत पिलाते हैं, बहुत ज्यादा। हर्ष भी भर भर के पी रहा होता है, और ड्रिंक पीने के बाद उसे हो जाता है नशा, और वो फिलहाल के लिए सब कुछ भूल जाता है। थोड़े टाइम के बाद दोस्तों हर्ष पूरी तरह से बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। तो अब हर्ष को देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं कि चलो ये भूल गया। लेकिन जब हर्ष बेहोश होता है तो बेहोशी में शैलेमा हर्ष को बहुत मारती भी है थप्पड़, क्योंकि वैसे देखा जाए तो हर्ष ने शैलेमा की बेटी को बहुत ही परेशान किया हुआ है, और इस तरह वो अपना गुस्सा निकालने का जरा भी मौका नहीं छोड़ रही है, जिस वजह से वहाँ सभी लोग मिलकर हर्ष की अच्छे से धुलाई कर देते हैं दोस्तों। दूसरी तरफ हम स्वामी को उसके आदमियों को देखते हैं। रात के समय स्वामी अपने आदमियों के साथ ड्रिंक करने के लिए बियर शॉप पर जाता है, पर जब वो लोग बियर शॉप के बाहर ड्रिंक कर रहे होते हैं तभी इतने में पुलिस वहाँ पे आकर रेड मार देती है, और पुलिस फिर बियर शॉप के बाहर सभी लोगों को अरेस्ट करने लग जाती है। इसी बीच पुलिस स्वामी और उसके आदमियों को भी अपने साथ पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। साथ ही रीता भी हर्ष को रिक्शा में बिठाकर उसको अपने घर वापस भेज देती है। हर्ष के जाने के बाद रीता और शैलेमा मिलकर ड्रैकुला की लाश को फ्रिज में छुपा कर रख देते हैं। अब अगली सुबह जैसे ही बॉबी को अपने पापा के गुम हो जाने की खबर मिलती है तो बॉबी अंदर से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, कहाँ गए। यहाँ तक कि बॉबी पूरे घर में अपने पापा को ढूंढने लगता है, लेकिन बॉबी की काफी ढूंढने के बाद भी उसे ड्रैकुला नहीं मिलता। तो वो नौकरों से पूछता है। नौकर उसे बताता है कि पिछली रात आपके पापा नशे में लालू से मिलने के लिए गए थे। अब ये सुनते ही बॉबी जल्दी से अपने आदमियों को लालू का पता लगाने के लिए कहता है। फिर हम रीता को देखते हैं। रीता सेकंड हैंड कार खरीदने के लिए एक डीलर के पास जाती है। वो डीलर रीता को एक ब्लैक कलर की सेकंड हैंड कार दिखाता है। रीता भी कार को ले लेती है। रीता को भी कार पसंद आ जाती है, लेकिन वो इस कार के बदले रीता से काफी सारे पैसे मांग रहा होता है। पर रीता के पास उस डीलर को देने के लिए इतने पैसे नहीं होते, जिस वजह से आखिर में वो अपनी मॉम को उस डीलर से बात करने के लिए कहती है। तो कॉल पर शैलेमा उसे कहती है देखो हमारे पास इतने सारे पैसे नहीं है,
और हमें कैसे भी वो कार चाहिए वरना हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। इस तरह वो उस डीलर को इमोशनल तरीके से सारी चीजें बताती है, तो वो भी मान जाता है और अपनी कार को बेच देता है रीता को कम पैसों में। जिसके बाद हम पुलिस स्टेशन में कामराज को देखते हैं और जब वो अपने ऑफिस में बैठकर कुछ काम कर रहा होता है, उसी समय कामराज को बॉबी का कॉल आता है। बॉबी कहता है कि मेरे पापा कहीं गुम हो चुके हैं, जल्दी से मेरे पापा को ढूंढो। इतना कहने के बाद बॉबी कामराज को अपने पापा का नंबर भी ट्रैक करने के लिए भेज देता है। कामराज भी जल्दी से ड्रैकुला का नंबर ट्रैक करने की कोशिश में होता है। वहीं हम पुलिस स्टेशन में स्वामी और उसके आदमियों को देखते हैं जो कि पुलिस से बार बार अपनी गलती के लिए माफी मांग रहे होते हैं। स्वामी कहता है कि आज के बाद हम कभी ड्रिंक नहीं करेंगे और प्लीज हमें जाने दीजिए, लेकिन पुलिस उनकी एक बात नहीं सुनती और गुस्से में स्वामी और उसके आदमियों को जेल में बंद कर देती है। यहीं से घर पर रीता को देखते हैं। वो ड्रैकुला की लाश को जंगल में ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, इसीलिए रीता और उसके परिवार वाले मिलकर जल्दी से ड्रैकुला की लाश को एक सूटकेस में बंद करके कार के अंदर रख देते हैं। दूसरी तरफ हम स्वामी को देखते हैं दोस्तों, वो पुलिस के सामने हाथ पैर जोड़कर उनसे गलती के लिए माफी मांग रहा होता है, लेकिन जब स्वामी की काफी कहने के बाद भी पुलिस उसे नहीं छोड़ती तो स्वामी पुलिस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वहाँ उसके आदमी और वो मिलकर पुलिस ऑफिसर्स को मारने लगता है। आखिर में स्वामी अपने आदमियों के साथ जबरदस्ती भाग जाता है पुलिस स्टेशन से। फिर वहाँ से जाने के बाद वो सीधे रेडी को कॉल करता है कि मैं 1 घंटे में लाश को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, तुम बस पैसे लेकर तैयार रहो। तो रेडी तो अंदर से बहुत खुश था। साथ ही बॉबी भी ड्रैकुला के फोन को ट्रैक करके उस आदमी का पता लगा लेता है जिसने ड्रैकुला का फोन चुराया था। और दोस्तों असल में ये वही आदमी है जिसने रीता को कार बेची। बॉबी उस आदमी से कहता है कि आखिर मेरे पापा का फोन तुम्हारे पास कैसे आया रे? तो वो आदमी कहता है मैंने ये फोन आपके पापा की कार से चुराया था। और यहाँ तक कि दोस्तों वो आदमी बॉबी को ये भी बता देता है कि मैंने रीता नाम की लड़की को आपके पापा की कार बेची, यानी कि वो कार जो रीता ने खरीदी वो ड्रैकुला की ही थी दोस्तों। अब रीता का नाम सुनकर इंस्पेक्टर कामराज हो जाता है खुश, क्योंकि उसको बदला लेने का बढ़िया मौका मिल गया और कामराज को रीता से अपनी बेइज्जती का बदला भी तो लेना था, इसीलिए बस जिस वजह से कामराज बॉबी से कहता है कि तुम बस कैसे भी लालू का पता लगाओ और रीता को तो मैं संभाल लूंगा। और कामराज के इतना कहते ही बॉबी उस कार डीलर को भी जान से मार देता है। अब हम रीता और उसकी फैमिली को देखते हैं जो कि ड्रैकुला की लाश को कार में लेकर जंगल की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में जाते समय रीता की कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है और इसीलिए जब रीता पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल भर रही होती है तभी एक कार पीछे से आकर उसकी कार को गलती से टक्कर मार देती है, जिसको देखकर शिलेमा उस कार वाले के ऊपर बड़ी गुस्सा होती है और यहाँ तक कि शिलेमा गुस्से में उस कार वाले पे चिल्ला भी देती है। लेकिन उसी समय रीता की बड़ी बहन देखती है कि शिलेमा जिस पर चिल्ला रही है असल में वो ड्रैकुला का छोटा बेटा है जिसका नाम चीता है। और वहाँ चीता को देखकर रीता की बड़ी बहन घबरा जाती है। साथ ही वो जल्दी से ये बात शिलेमा और रीता को भी बता देती है, जिस वजह से रीता और शिलेमा भी अंदर से डर जाते हैं और इसीलिए वो लोग जल्दी से अपनी कार में बैठकर चुपचाप वहाँ से जाने लग जाते हैं। तभी हम दोस्तों बॉबी और चीता को देखते हैं। वो दोनों शहर में सभी से लालू के घर के बारे में पूछ रहे होते हैं। काफी पूछताछ करने के बाद आखिरकार उन्हें लालू का घर मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो लोग घर के अंदर जाते हैं वहाँ उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि लालू उनके आने से पहले घर से भाग गया था। दूसरी तरफ कामराज भी अपने ऑफिसर्स के साथ रीता के कैफे पे रीता के बारे में पूछताछ करने के लिए आ जाता है और वहाँ पूछताछ करने पर कामराज को पता चलता है कि रीता अपनी छोटी बहन को पांडिचेरी यूनिवर्सिटी छोड़ने गई हुई है। ये सुनने के बाद तो कामराज भी वहीं यूनिवर्सिटी की तरफ जाने लग जाता है। तभी दोस्तों हम जंगल में रीता को देखते हैं और वहाँ रीता ड्रैकुला की लाश को जंगल में फेंकने के लिए कार की डिक्की खोलने लग जाती है, पर तभी अचानक से कार की डिक्की लॉक हो जाती है और जब रीता की काफी कोशिश के बाद भी डिक्की नहीं खुलती तो वो उसको ठीक करने के लिए मैकेनिक के पास लेकर जाने का फैसला करती है। इतने में हम बॉबी को देखते हैं जो कि लालू के मकान मालिक से लालू का पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन उस मकान मालिक को भी लालू के बारे में कुछ पता नहीं। फिर रीता भी अपनी फैमिली के साथ कार ठीक कराने के लिए मैकेनिक के पास जाने लगती है, मगर मैकेनिक के पास जाने से पहले रीता अपनी छोटी बहन को पांडिचेरी यूनिवर्सिटी पर ड्रॉप कर देती है, क्योंकि दोस्तों आज रीता की छोटी बहन का एग्जाम होता है और अपनी बहन को ड्रॉप करने के बाद वो अपनी मॉम और अपनी बड़ी बहन के साथ कार में मैकेनिक के पास जाती है। और साथ ही कामराज और स्वामी भी हर जगह रीता की तलाशी कर रहे होते हैं, पर अभी तक कामराज को रीता का कुछ पता नहीं चलता। वहीं बॉबी के आदमी भी शहर में चारों तरफ लालू की तलाशी कर रहे होते हैं। जिसके बाद दोस्तों हम गैराज में रीता की कार को देखते हैं जहाँ पे कार ठीक हो रही है और वहाँ मैकेनिक जल्दी से रीता की कार की डिक्की को ठीक भी कर देता है। ये देखकर ये लोग खुश, लेकिन दूसरी तरफ बॉबी को अपने पापा की बड़ी चिंता सता रही होती है, जिस वजह से बॉबी अपने पापा को लेकर बड़ी टेंशन में होता है। तो जब वो अपने आदमियों के साथ रोड पर जा रहा होता है ना, तभी पीछे से एक बाइक वाला आकर बॉबी पे काफी चिल्लाता है, क्योंकि बॉबी रोड के साइड में चलने के बदले रोड के बीचों बीच चल रहा था और इसीलिए वहाँ वो बाइक वाला बॉबी से कहता है कि तेरे बाप की रोड है क्या। बस दोस्तों ये सुनकर बॉबी उस बाइक वाले पे इतना गुस्सा हो जाता है कि उसे वहीं पे मार देता है। अब रीता अपनी कार लेकर जंगल की तरफ जा रही होती है, पर उसी समय रीता को रास्ते में हर्ष मिल जाता है, जहाँ अब हर्ष को देखकर ये लोग डर जाते हैं कि पता नहीं पागल फिर क्या करेगा, क्योंकि रीता नहीं चाहती थी कि हर्ष को ड्रैकुला के बारे में कुछ भी पता चले। लेकिन इसके बावजूद हर्ष
जबरदस्ती उनके कार में आकर बैठ जाता है। हर्ष रीता से पूछता है आखिर तुम सब कार में कहाँ जा रहे हो? तो रीता उसे झूठ कहती है हम लोग मम्मी के इलाज के लिए हॉस्पिटल जा रहे थे। और फिर ये लोग हर्ष को कार से उतारने की बहुत कोशिश करते हैं, पर इसके बावजूद हर्ष कार से उतरने के लिए तैयार नहीं होता। आखिर में रीता को ना चाहते हुए भी उसको लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है, जहाँ हॉस्पिटल में रीता उल्टा हर्ष को ही डॉक्टर के हाथों फंसा देती है कि इसको दिक्कत है, कोई खतरनाक बीमारी है, इसलिए आप प्लीज इसको जल्दी से ठीक कर दीजिए। जिस पर डॉक्टर भी हर्ष को पकड़ लेते हैं और फिर ये लोग दोबारा से जंगल की तरफ जाने लग जाते हैं। अब हम बॉबी को देखते हैं और काफी खोजबीन करने पर बॉबी को सोनिया नाम की लड़की के बारे में पता चलता है। दोस्तों, ड्रैकुला अक्सर सोनिया से मिलने के लिए लालू के होटल में जाया करता था, इसलिए बॉबी जल्दी से अपने आदमियों को सोनिया का पता लगाने के लिए कहता है। और जब रीता अपनी फैमिली के साथ जंगल की तरफ जा रही होती है, तभी रास्ते में कामराज अपने ऑफिसर्स के साथ मिलकर रीता की कार को रोक लेता है और यहाँ तक कि कामराज रीता और उसकी फैमिली पर कार चोरी करने का इल्जाम जबरदस्ती लगा लेता है और अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर चलने के लिए कहता है। साथ ही वो रीता की कार को भी सील कर देता है। अब जब ये बात स्वामी को पता चलती है तो स्वामी अंदर से होता है निराश, क्योंकि स्वामी को किसी भी तरह 1 घंटे के अंदर ड्रैकुला की लाश को रेडी के पास पहुंचाना है। फिर हम बॉबी के आदमी को देखते हैं जो कि लालू और सोनिया से मिला हुआ है दोस्तों, और वो आदमी बड़ी होशियारी से बॉबी के बारे में सारी जानकारी लालू को कॉल पे बता रहा होता है। लेकिन आखिर में बॉबी और चीता मिलकर उस धोखेबाज आदमी को पकड़ ही लेते हैं। वहाँ बॉबी उस आदमी को पकड़कर बहुत मारता है। साथ ही उस आदमी के फोन से लालू को कॉल करके पूछता है आखिर मेरे पापा कहाँ हैं, और अगर मेरे पापा को कुछ भी हो गया तो बेटा जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जहाँ बॉबी की धमकी सुनकर लालू घबरा जाता है और डर के मारे बॉबी का कॉल ही काट देता है। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन में रीता, शैलेमा और रीता की बड़ी बहन को देखते हैं। वहाँ वो लोग कामराज से कहते हैं कि हम लोगों ने कार चोरी नहीं की, बल्कि हमने ये एक कार डीलर से खरीदी है। लेकिन कामराज उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। असल में कामराज ये सब कुछ रीता को परेशान करने के लिए कर रहा था। जिसके बाद दोस्तों कामराज पुलिस स्टेशन में रीता से कहता है तुम्हारी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी और अगर तुम्हें जेल जाने से बचना है तो मुझे 50 लाख रुपए देने होंगे। लेकिन रीता के पास कामराज को देने के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से होंगे, है ही नहीं। जिस वजह से रीता वहाँ पर कामराज से अपनी गलती के लिए माफी भी मांगती है। अब रीता की ऐसी हालत देखकर कामराज मन ही मन बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है। कहता है अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे सकती हो तो अपनी छोटी बहन को एक रात के लिए मुझे दे दो। ये सुनते ही रीता को बड़ा गुस्सा आता है दोस्तों, और गुस्से में वो कामराज से कहती है आखिर मेरी बहन के बारे में गलत बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। फिर इस तरह दोनों में और बहस हो जाती है और अब कामराज ठान लेता है कि वो रीता और उसकी फैमिली को किसी भी तरह जेल पहुंचाकर ही दम तोड़ेगा। लेकिन वहाँ शैलेमा कामराज को गुस्से में देखकर उसके हाथ पैर पड़ने लगती है। यहाँ तक कि शैलेमा कामराज से अपने परिवार की जिंदगी की भीख मांग रही होती है, पर इसके बावजूद वो उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन एकदम से रीता को पुलिस स्टेशन के बाहर एक धुएं वाला आदमी दिखाई देता है और वो आदमी धुएं की मशीन से हर जगह धुआं मार रहा होता है। और फिर रीता इसी मौके का फायदा उठाकर पूरे पुलिस स्टेशन में धुआं उड़ा देती है और इस तरह धुएं के बीच वो अपने परिवार के साथ कार में बैठकर निकल जाती है। वहीं रीता को भागते हुए देखकर स्वामी भी अपने आदमियों के साथ उनका पीछा करता है और अब रास्ते में वापस से स्वामी को आता है रेड्डी का कॉल, जहां कॉल पर स्वामी उससे कहता है कि बस आधे घंटे के अंदर ला रहा हूं लाश को। मगर रेड्डी भी स्वामी का इंतजार करते करते थक गया था, क्योंकि अभी तक किसी ने भी रेड्डी को लाश नहीं दी दोस्तों। तो जब रीता स्वामी को अपनी कार का पीछा करते हुए देखती है तो स्वामी से बचने के लिए अपनी कार को बड़ी तेजी से भगाती है। लेकिन आखिरकार स्वामी कैसे भी करके रीता को पकड़ लेता है। स्वामी उससे कहता है कि मुझे तुमसे बस वो लाश चाहिए। तो रीता स्वामी को वो लाश देने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाती है, क्योंकि रीता को कैसे भी करके उससे छुटकारा पाना था। पर जैसे ही स्वामी लाश लेने के लिए गाड़ी खोलता है तो वहाँ पे ड्रैकुला की लाश होती ही नहीं। अब ये देखकर सभी शॉक, सभी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर सूटकेस गया कहाँ। तभी हम लालू को देखते हैं। असल में वो सूटकेस लालू के पास होता है दोस्तों, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लालू ने रीता की कार से वो सूटकेस चुरा लिया था। यहाँ तक कि लालू भी वो सूटकेस के बदले रेड्डी से 5 करोड़ लेना चाहता था। यहाँ तक कि इस काम में सोनिया भी लालू की मदद कर रही होती है। साथ ही लालू रेड्डी को कॉल करके कह देता है कि ड्रैकुला की लाश मेरे पास है, इसलिए तुम्हें स्वामी को वो पैसे देने की जरूरत नहीं है, मुझे दे दो। दूसरी तरफ स्वामी उस सूटकेस के बारे में सोच रहा होता है। इतने में उसे आता है रेड्डी का कॉल। कॉल पर रेड्डी उससे कहता है कि आखिर तुम मुझे अभी तक बेवकूफ बना रहे थे क्या? ड्रैकुला की लाश तो लालू के पास है, फिर क्या था? रेड्डी की बातें मानकर स्वामी लालू पर बड़ा गुस्सा हो जाता है और अब स्वामी लालू को पकड़ने के लिए रीता से मदद मांगते हुए कहता है क्या तुम अपने फोन से लालू की लोकेशन ट्रैक कर सकती हो? जिस पर रीता उसको लालू की लोकेशन ट्रैक करके बता देती है। लेकिन स्वामी को अभी भी रीता पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए स्वामी अपने आदमियों से कहता है कि जब तक लालू को हम पकड़ नहीं लेते तब तक तुम लोग रीता और उसकी फैमिली को कहीं मत जाने देना। और वहाँ वो लोग स्वामी की बातें मानकर रीता और उसकी फैमिली को कहीं जाने नहीं देते। तभी हम बॉबी को देखते हैं। बॉबी अपने पापा को ढूंढने के लिए रीता के घर पे जा रहा होता है, लेकिन वहाँ भी बॉबी को रीता कहीं भी दिखाई नहीं देती। रीता के आस पड़ोस वालों से बॉबी को ये बात पता चल जाती है कि रीता अपनी छोटी बहन को छोड़ने के लिए पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी गई हुई है। और तभी दोस्तों हम एक जगह पे लालू और सोनिया को देखते हैं, जो कि उधर खड़े होकर रेड्डी के आने के इंतजार में है। लेकिन तभी वहाँ पे एकदम से
स्वामी आ जाता है और स्वामी को देखकर वो दोनों अंदर से घबरा जाते हैं कि क्या करें। लालू भी स्वामी से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, मगर इस बार स्वामी गुस्से में लालू और सोनिया को जान से मार डालता है। फिर इन दोनों को मारने के बाद स्वामी वो लाश अपने साथ लेकर जाने लग जाता है और साथ ही रास्ते में वो रेड्डी को कॉल करके कहता है लाश मेरे पास है, इसलिए पैसे मुझे दो। जहाँ रेड्डी भी स्वामी की बात मानकर उसके बताए हुए जगह पे आ जाता है। तब थोड़े टाइम के बाद दोस्तों स्वामी अपनी कार में बैठकर उस जगह पे जा रहा होता है जहाँ पे स्वामी के आदमियों ने रीता और उसकी फैमिली को बंदी बना के रखा हुआ है। वहाँ वो रीता से कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि स्वामी को इस बात का डर था कि कहीं रीता पुलिस को स्वामी के बारे में सब कुछ बता न दे, इसलिए वो रीता और उसकी फैमिली को जान से मारने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही स्वामी रीता पर गोली चलाने वाला होता है तभी बाबू नाम का एक आदमी स्वामी को जान से मार डालता है। और दोस्तों ये बाबू भी स्वामी की ही गैंग में काम करता था, लेकिन वहीं बाबू मन ही मन रीता से पता नहीं लेकिन प्यार करने लग गया था। वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि रीता ने बाबू को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। रीता के कहने पर ही बाबू ने स्वामी को मार दिया था। वहीं स्वामी के मरते ही रीता बाबू को भी रस्सी से बांध देती है, जिस वजह से बाबू चाहकर भी रीता का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। फिर रीता इंस्पेक्टर कामराज को कॉल करके कहती है आगे तुम्हें 5 करोड़ रुपए चाहिए तो तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। और 5 करोड़ का नाम सुनकर कामराज पूरी तरह से हैरान और यहाँ तक कि वो जल्दी से रीता के पास आ जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों हम रीता के घर पर चीता को देखते हैं और ये चीता रीता के घर पे कुछ तो ढूंढ रहा होता है। यहाँ कुछ देर के बाद कामराज रीता के पास आता है और वहाँ जब वो स्वामी और उसके आदमियों को मरा हुआ देखता है तो शॉक। कामराज उससे कहता है कि आखिर स्वामी और इसके आदमियों को किसने मारा? तो रीता कहती है कि बाबू ने खुद अपने हाथों से स्वामी को मारा है। फिर वो कामराज को ड्रैकुला की लाश के बारे में भी सब बता देती है। कहती है अगर तुम ये लाश रेड्डी को दे दोगे वो इसके बदले 5 करोड़ देगा। तो कामराज भी ये काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और दोस्तों कामराज पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। साथ ही बाबू को भी जान से मार डालता है वो। इसके बाद वो रेड्डी को कॉल करके कहता है कि लाश मेरे पास है, पैसे मुझे देना। ये रेड्डी भी परेशान हो रहा होगा, भाई कोई तो लेके आओ लाश। तो रेड्डी को भी समझ आ गया था कि अब लाश इसके पास है तो इसके पास जाना पड़ेगा। पर तभी अचानक से वहाँ पर बॉबी अपने आदमियों के साथ आ जाता है और बॉबी के साथ रीता की छोटी बहन भी होती है। हाँ दोस्तों बॉबी ने जबरदस्ती रीता की छोटी बहन को अपने साथ उठा कर ले आया था। ये देखकर रीता और कामराज अंदर से घबरा जाते हैं और जब वहाँ बॉबी अपने पापा की लाश देखता है तो बस उसका दिमाग खराब। वो रीता से कहता है कि अगर तुमने मुझे सारी सच्चाई नहीं बताई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार दूंगा। तो बॉबी की धमकी सुनकर रीता अंदर से डर जाती है और डर के मारे बॉबी को सारी सच्चाई बता देती है। जहाँ रीता उसे कहती है कि ड्रैकुला की मौत की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, मेरी वजह से हुई, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं मारा। वहाँ रीता बॉबी को सारी कहानी बता रही होती है और साथ ही ये भी कह देती है कि रेड्डी ने ड्रैकुला को मारने के लिए गुंडे भेजे थे और यहाँ तक कि कामराज भी ड्रैकुला की लाश को बेचकर रेड्डी से पैसे लेने वाला था। ये सुनकर बॉबी कामराज पे बहुत गुस्सा होता है और गुस्से में उसे भी जान से मार डालता है दोस्तों। तब उसी समय वहाँ पर चीता आ जाता है। वो बॉबी से कहता है कि मुझे रीता के घर में पापा की चेन मिली और जरूर रीता ने पैसों के लिए ही पापा का खून किया है। बॉबी को भी अब रीता पर शक हो जाता है क्योंकि पहले तो उसको लग रहा था कि ये मजाक कर रही है। उसको लगता है कि इसने जरूर सच में पापा को मार दिया, वो भी जानबूझ के। इसलिए गुस्से में वो रीता के सर पे गन तान देता है, जिसको देखकर रीता और उसकी फैमिली डर जाती है। लेकिन तभी रेड्डी दोस्तों अपने आदमियों के साथ बॉबी के ऊपर हमला कर देता है और फिर यहाँ रेड्डी और बॉबी के बीच में खतरनाक लड़ाई होती है। इस लड़ाई में काफी सारे लोगों की जान जाती है और जब आखिर में बॉबी रेड्डी को जान से मारने वाला होता है तभी रीता पीछे से बॉबी के सर पे लकड़ी से वार कर देती है और सर पे चोट लगने के कारण बॉबी की हालत और खराब। और इसी मौके का फायदा उठाकर रेड्डी बॉबी को जान से मार डालता है और बॉबी के मरने के बाद रेड्डी का बदला हुआ पूरा। साथ ही रेड्डी अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश भी, जिसके बाद वो रीता से कहता है कि तुमने बॉबी को मारने में मेरी मदद की है और इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद वो चला जाता है, मगर उसी समय रीता रेड्डी के ऊपर गन तान देती है, जिसको देखकर रेड्डी घबरा जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज पता चलती है कि रेड्डी वही आदमी था जिसने रीता के पापा को धोखे से नकली जमीन बेच दी थी और यहाँ तक कि रेड्डी की वजह से ही मोहन ने खुदकुशी की थी और इसीलिए रीता उस दिन से रेड्डी से अपना बदला लेने के लिए तड़प रही थी। तो गुस्से में वो गोली मार देती है और गोली लगने की वजह से रेड्डी फिड्डी बॉबी सॉबी सब खत्म दोस्तों। आखिर में रीता का बदला पूरा हो जाता है। फिर आखिर में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी घर जाती है। यहाँ पे कहानी खत्म होती। तो थी ना मजेदार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।